मुकदमे में जमानत खारिज। अदालत में शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। 9 मई के वाक़यात में शेख रशीद की एक मुकदमे में जमानत खारिज कर दी गई। अदालत में शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 मई वाक़यात शेख रशीद की गिरफ्तारी अमल में आई। 9 मई के वाक़यात में शेख रशीद की एक मुकदमे में जमानत खारिज हो चुकी है, जिसके बाद अदालत में शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 मई के वाक़यात में शेख रशीद की एक मुकदमे में ज़मानत खारिज हुई और उसके बाद शेख रशीद को अहाता अदालत में गिरफ़्तार कर लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। 9 मई के वाक़यात में शेख रशीद की एक मुकदमे में ज़मानत खारिज हुई। अदालत में शेख रशीद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। आप इस वक्त टीवी पर बराह रास्त मनाज़र देख सकते हैं। आज ही अदालत में शेख रशीद पेश हुए थे। आज अदालत में जब पेश हुए उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी कुछ देर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि देखते हैं आज अदालत क्या फ़ैसला करती है, लेकिन कुछ ही देर अब ये फ़ैसला आया है कि 9 मई के वाक़यात में शेख रशीद के एक मुकदमे में ज़मानत खारिज हुई। इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद सदाम मांगड़ जी। सदाम। हाँ जी बिल्कुल, देखें शेख रशीद की जमानत जो है वो न्यू टाउन मुकदमे में खारिज हो गई है, जबकि राशिद शफीक की तमाम में जो है वो मंजूर हो गई है। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासक क्यूम अब्बासी जो है इजाज खान जाजी की भी जमानत जो है वो मंजूर हुई है, जबकि अदालत ने गुज़श्ता रोज दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। 2 मुल्ज़मान ज़ियाद खलीक कियानी और फहद मसूद की जमानतें जो हैं वो मुस्तरद हुई हैं, जबकि दरख्वास्त जमानत पर भी समाअत इंसदाद दहशत गर्दी के अदालत जज मलक एजाज आसफ जो है उन्होंने की है। और अगर शेख रशीद की हम बात करें तो शेख रशीद की जो सानिया 9 मई के हवाले से जो मुकदमा न्यू टाउन में दर्ज है उसमें शेख रशीद की जमानत जो है वो खारिज कर दी गई है। जी अच्छा सदाब, ये बताइएगा कि अहाता अदालत से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तो अब कहाँ लेके गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें चूँकि ये न्यू टाउन का मुकदमा है, थाना न्यू टाउन का मुकदमा है जिसमें उनकी ज़मानत खारिज हुई है, तो यकीनन उनको न्यू टाउन पुलिस की तहवील में जो है वो दिया जाएगा। फिर न्यू टाउन पुलिस जो है उनको अदालत में पेश करेगी, जिसके बाद उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। जी अच्छा सदाब, ये भी बताइएगा जैसे कि आपने बताया न्यू टाउन का मुकदमा है। 9 मई के वाक़यात के दौरान शेख रशीद की एक मुकदमे में ज़मानत खारिज हुई। कौन सी दफ़ात शामिल की गई थी इस मुकदमा में? जी देखिए, ये बहुत ज़्यादा मुकदमात थे जिनमें ज़मानतें जो है वो अप्लाई की गई थी। जो न्यू टाउन में जो मुकदमा है उसमें ये ज़मानत खारिज की गई है, और इन मुकदमात में जो है वो संगीन नताइज की दफ़ात जो है वो शामिल की गई हैं। संगीन नोयत की ये दफ़ात है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की दफ़ात हैं। कुछ मुकदमात में 780A की दफ़ात भी लगाई गई थी। रियासत पर हमला करने और चढ़ाई करने जैसी जो दफ़ात हैं वो भी संगीन नोयत की दफ़ात जो है वो इन मुकदमात में शामिल की गई थी, और इन्हीं संगीन नोयत की दफ़ात के बायस जो है ये ज़मानत शेख रशीद की जो है वो खारिज की गई है। जी अच्छा सर, आप ये भी बताइएगा जैसे शेख रशीद अदालत पहुंचे थे तो उन्होंने कुछ देर मीडिया से गुफ्तगू की थी, तब उनका क्या कहना था? क्या उनको उम्मीद थी कि ज़मानत मिल जाएगी कि या गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी? जो है उस वक्त तो बज़ाहिर ऐसे महसूस हुआ था कि वो पुरुम्मीद हैं कि उनको ज़मानत मिलेगी, लेकिन उनके जो बाकी इस मुकदमे में साथी हैं, जिस तरह उनके भतीजे राशिद शफीक हैं या दीगर जो मुल्ज़मान हैं, उनकी तमाम की ज़मानतें जो हैं वो मंजूर हुई हैं। शेख रशीद की ज़मानत मुस्तरद हुई है, और इसके अलावा 2 मुल्ज़म और हैं, ज़ियाद खलीकियानी और फहद मसूद जो है इनकी भी ज़मानतें मुस्तरद हुई हैं, और इसके अलावा शेख रशीद की ज़मानत मुस्तरद हुई है। इसके अलावा जितने भी मुकदमे में लोग थे सब की ज़मानतें जो है वो मंजूर की गई हैं। ख़ास तौर पर राशिद शफीक जो है शेख रशीद के भतीजे, उनकी भी ज़मानत जो है वो मंजूर की गई है।